वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में आपको मैंने हायर परचेज की कुछ जनरल एंट्रीज करने के लिए दी थी और इन द बुक्स ऑफ परचेजर मैंने आपको सिखाई भी थी। आज एंट्री करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एंट्री क्या होगी हमारी। हमने परचेज करा। बिल्कुल होमवर्क कर रहा हूँ तो मैं फास्ट करूंगा थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन, और फिर आज वेंडर की किताबें भी आपको सिखा के भेजूंगा। तो सबसे पहले मैंने परचेज करा तो मेरे पास ट्रांजेक्शन आ जाएगी April 1 2020 में। तो मैं लिखूंगा एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट मेरे पास आ रही है। टू किससे आ रही है? हायर परचेज वेंडर लिख सकते हो, हायर परचेज वेंडर। इससे मेरे पास एसेट आ रही है। अगर कंपनी का नाम दे रखा है तो उस कंपनी का नाम लिख दो या पर्सन का नाम लिख दो। कितने खरीदा? प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 6, 7, 8, 4, 8, 12, 14, 1,48,800। ये हमारा ये वाला अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 1,48,800 अमाउंट आ गया। फिर उसके बाद आगे देखो, आगे हमने इसके डाउन पेमेंट करी है तो हायर हायर परचेज वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश करके इसको पेमेंट कर दो। कितनी डाउन पेमेंट करी आपने? 20,000 की डाउन पेमेंट चली गई। देन ये गई है April 1 को ही। March 31 को एक साल के बाद यानी इस साल के आखिरी में आपने एक और पेमेंट करी है 2021 को। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे। इंटरेस्ट ये 10,000 है आपका, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। लाइबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाएगी। इधर तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ रही है और ये तुम्हारे लिए खर्चा है, इसलिए इसको डेबिट करा है। कितने रुपए का? 10,000 रुपीज का आपने इंटरेस्ट पे करा। और फिर अपनी डाउन पेमेंट के साथ अपनी जो तुमने इस साल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी है उसकी एंट्री कर दोगे सेम डेट पे। तो हायर परचेज वेंडर योर लाइबिलिटी विल डिक्रीज और कैश तुम्हारे पास से चले आएगा। तो जब एसेट जाती है क्रेडिट करते हैं और लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट कर दिया टोटल 50,000। देखो, मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी। इसके बाद एक डेप्रिसिएशन भी लगती है इसकी किताबों में सेम ईयर में। तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दिस एसेट ऑन हायर परचेज। मैं मान के चल रहा हूं इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो जितने की मेरी कैश प्राइस है उसके ऊपर लगेगा डिप्रिसिएशन। 14,800 रुपीज का लग जाएगा अमाउंट। कैसे निकाला? 1,48,000 का मान के चलेंगे, 10% पर एनम है, स्ट्रेट लाइन है। अभी रिटर्न ऑन कराऊंगा धीरे धीरे, चिंता मत करो। एक लास्ट ट्रांजेक्शन और करते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या पीएनएल अकाउंट डेबिट। अब जो मर्जी कर लो। पीएन लास्ट क्लास में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल करा था, आज पीएनएल कर देता हूँ। टू दो खर्चे हैं इसके अंदर, एक इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज था और एक हमारा ये डेप्रिसिएशन था। तो ये दोनों खर्चे आ जाएंगे यहाँ पर। 10,000, 14,800, टोटल 24,800। अब सेम, बस एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, अभी सेम एंट्रीज कॉपी पेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ नया नहीं आना, बिल्कुल सेम एंट्री कॉपी पेस्ट होंगी। कितनी एंट्रीज? ये वाली एंट्रीज सारी कॉपी पेस्ट है, थोड़ा बहुत अमाउंट में इधर उधर होगा। देखो करके दिखाता हूं तुम्हें। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर आ जाओ, 2022 March 31। फिर यहाँ पर क्या करो? पहले इंटरेस्ट ड्यू करो, एक साल पूरा हो गया। इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज वेंडर। कितना इंटरेस्ट आएगा? 8,000। फिर क्या करो? पेमेंट कर दो इंस्टॉलमेंट की। हायर परचेज वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पे करोगे? 50,000 रुपीज, जिसमें 42 का प्रिंसिपल है और 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट है। फिर इसके बाद हमने और क्या करा है यहाँ पर? हमने इसके बाद डेप्रिसिएशन लगाई है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन हायर परचेज। देखो अब डेप्रिसिएशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन फिक्स रहती है, सेम रहेगी 14,800। फिर दोनों खर्चों को आप ट्रांसफर कर दो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज एंड टू डेप्रिसिएशन। सेम ऐसी एंट्री अगले साल भी करेंगे बिल्कुल। अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, देखो इंटरेस्ट हमारा इस बार आया है 8,000 और डेप्रिसिएशन हमारी जो बनी है वो बनी है इस बार 14,800। टोटल करो 14 और 8, 22,800 रुपीज का। अब ऐसे ही सेम हम थर्ड ईयर का करते हैं, चलो देखो। अब देखो थर्ड ईयर में आओ, March 31, 2023। इस साइड कर दो, कर ही लेते हैं, ये कर लेते हैं 23 में। सबसे पहले वही, फिर दोबारा इंटरेस्ट लगाओ, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज वेंडर। एक बार अगर तुम अपने हाथ से कर लोगे ना सारी एंट्री, सब क्लियर हो जाएगा। इस बार इंटरेस्ट कितना लगा? 4,000 रुपए का इंटरेस्ट। फिर
हायर परचेज वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश करके उसको पे कर दो। कितना पे करोगे यहाँ पर टोटल तुम? 50,000 रुपीज पे कर दो। देन डेप्रिसिएशन लगाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन हायर परचेज। कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा? 14,800 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और लास्ट में इसको पीएनएल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दो। तो क्या एंट्री बनेगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट कितना? 4,000। डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 14,800। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा? 18,800। इस तरह से हम ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? चले हम वेंडर की किताब बनाने। आओ पहले एंट्री सिखाता हूं और फिर इसी क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, हम वेंडर की किताबों में करते हैं। पहले क्या करेंगे अब? इन द बुक्स ऑफ वेंडर, इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वेंडर की किताबें कैसे बनेगी? वेंडर सबसे पहले एंट्री करेगा उसने जो सामान बेचा। सामान किसको बेचा? कस्टमर बोल सकते हो, हायर परचेजर बोल सकते हो। मैं मान के चलता हूँ राम है वो, तो मैं एंट्री करूंगा राम अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल अकाउंट। और राम के आगे मैं लिखूंगा यहां पर हायर परचेजर। तो एंट्री हो जाएगी यहां पर राम अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज। एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल। राम, आप हायर परचेजर भी लिख सकते हो यहाँ पे, हायर परचेजर। राम हमारा हायर परचेजर है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे हम? यहाँ पे हमने सामान बेच दिया, डाउन पेमेंट आती है। तो डाउन पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? कैश आ रहा है। किससे आ रहा है? राम से। नाम दे रखे है तो नाम, वरना हायर परचेजर, परचेजर। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा हायर परचेज सेल थोड़ा अटपटा सा लगता है, परचेज सेल दोनों साथ आ रहा है, पर हायर परचेज पूरा एक वर्ड है, तभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एचपी सेल्स, हायर परचेज सेल। डाउन पेमेंट आ गई। अब फॉर द वेंडर जो इंटरेस्ट होगा वो उसके लिए इनकम होगी, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल जो उसने करी है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उसके लिए इनकम होगी। और ये किससे लेना है? राम से, तो राम को डेटर बना देगा। तो राम अकाउंट डेबिट या हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, इस तरह से करेगा। फिर इसके बाद आगे चलो, इंटरेस्ट आ गया। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तो दोबारा से कैश अकाउंट डेबिट किससे आया? राम से आया, विच इज हायर परचेजर। हायर परचेजर, ये है हायर परचेजर पूरा, अगर मैं लिखूं परचेजर, इस तरह से आएगा। फिर लास्ट डेप्रिसिएशन के, अब ये किताबों में एंट्री नहीं करेगा। डेप्रिसिएट तो वो करेगा ना भाई जिसके पास एसेट है, ये तो बेचने वाला है, ये क्यों करेगा डेप्रिसिएशन? लास्ट अभी अपनी इनकम को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाएगा। इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज जो इसकी इनकम बनी टू पीएनएल। दिस इज द क्वेश्चन। समझ आया? मैं एक बार फास्ट से रिपीट करता हूं दोबारा से। सबसे पहले मैंने माल बेचा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल करते थे, अब हायर परचेज सेल कर दी। कुछ कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम आया। फिर राम से इंटरेस्ट आया, राम अकाउंट इंटरेस्ट ड्यू हुआ, बीइंग इंटरेस्ट बिकेम ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल बिकेम ड्यू, बिकेम ए बिकेम ड्यू। फिर यहां पर बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव फ्रॉम राम, फिर इंटरेस्ट हैज बीन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सिंपल। करें क्वेश्चंस? चलो ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा से करके दिखाता हूं इन द बुक्स ऑफ वेंडर। देखो, सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूं यहां पर मैंने राम को सामान बेचा, तो मैं सारी ट्रांजेक्शन राम के हिसाब से करूंगा, तो ये हायर परचेजर लिखना थोड़ा सा वो होता है, आगे क्वेश्चन में बहुत कम मिलेगा। तो मैं सीधा करता हूं, सबसे पहले मैंने अप्रैल 1 2020 को सामान बेचा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल की जगह हायर परचेज सेल वर्ड यूज करेंगे, और वो सामान हमने 1,48,000 का बेचा। देन मेरे को कुछ डाउन पेमेंट मिली, तो कैश आया मेरे पास, किससे आया? राम से आया। कितना आया? 20,000 डाउन पेमेंट का आया। देन मैंने उससे इंटरेस्ट मांगा 1 साल पूरे होने पे, मार्च 31 इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी, राम से लेना है, राम बिकम डेटर। जब डेटर बढ़ेंगे, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे।
टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल। कितना इंटरेस्ट बना पहली इंस्टॉलमेंट में? 10,000। फिर मेरे पास इंस्टॉलमेंट आएगी तो कैश आएगा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आया? राम से आया। कितने की इंस्टॉलमेंट थी सारी? 50,000 की। तो 50,000 के अंदर बच्चों 40,000 का हमारा प्रिंसिपल था कुछ, ये वाला 40,000 का, और 10,000 का इंटरेस्ट। अज्यूम करो आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ आ रही होंगी। फिर इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। देखो अब मैं आपको दो चीजें बताता हूं, कब पीएनएल यूज करते हैं और कब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यूज करते हैं। अगर बच्चों फर्म्स की बुक है तो वो पीएनएल अकाउंट बनाती है, और जो कंपनी है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सब पीएनएल अकाउंट बनाती है। और कंपनी अगर आप बना रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो अब डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन वो लिखता है मैसर्स राम एंड सन्स, तो ये फर्म का नाम है। सोहन सोल्ड गुड्स, इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, तो यू विल यूज द वर्ड पीएनएल अकाउंट। बट मारुति एंड कंपनी, देन यू विल यूज द वर्ड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इतना डिफरेंस होता है, आप यूज कर सकते हो। बाकी टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, वो मार्क्स दे देते हैं, so आपको पता है आपके कॉलेज वाले टीचर कैसे हैं। देन आगे चलते हैं, सेकेंड ईयर में आता हूं। March 31st 2022, इंटरेस्ट ड्यू कर दूं, राम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल। थोड़ा हायर परचेज सेल बोलने में शुरू में अटपटा सा लगेगा, पर धीरे धीरे यू बिकम हैबिचुअल ऑफ इट। कितना इंटरेस्ट है? 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट है। फिर पेमेंट मिलेगी कुछ कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कितनी? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट मिली। लिखेंगे ना 42,000 प्लस 8,000। देन उसके बाद अब आप क्या करोगे? इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसकी तो एंट्रीज कम है एज कंपेयर टू जो अपने परचेजर की थी, वो तो डेप्रिसिएशन भी लगाता है फिर ट्रांसफर करता है। एक एंट्री कम है इसमें, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कितना गया था इस बार इंटरेस्ट? 8,000। फिर सेम ये तीन एंट्री March 31st 2023 में हो जाएगी। राम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज 4,000। फिर कैश आया आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू राम 50,000। और फिर आपने इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब हायर परचेज सेल भी, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल वैसे लिखना ज्यादा अच्छा वर्ड है, बुक में चाहे कुछ भी लिखा हो, पर मैं आपको बेस्ट वाला वर्ड समझाऊंगा, हायर परचेज सेल बेस्ट वर्ड। चलिए देखो, मैं अज्यूम करता हूं पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, वेंडर की किताबें भी समझ आई होगी। अब मेरी एक से दो लेक्चर ऐसे रहेंगे जिसमें ना हम इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट जनरल एंट्रीज के ना हैबिचुअल बनेंगे। मैंने एक क्लास में तुम्हें समझा दिया, अगली क्लास में मैंने नया टॉपिक समझा दिया, तुम्हारी प्रैक्टिस हुई नहीं। मुझे पता है तुम कैसे बच्चे हो, 2 दिन में भूल के बैठ जाओगे। तो अभी हम 2-3 लेक्चर ऐसा करेंगे, मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, तुम क्वेश्चन करोगे, हम इन्हीं जनरल की प्रैक्टिस की करेंगे। फिर उसके बाद मैं लेजर अकाउंट सिखाऊंगा। आज का तुम्हारा ये वाला होमवर्क है, कल के लेक्चर के अंदर हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार रीड कर देता हूं। 1 जनवरी को भारत स्टील लिमिटेड ने मशीन खरीदी ऑन हायर परचेज फ्रॉम राम। दोनों पार्टी का नाम गिवन है, भरत का भी गिवन है और राम का भी गिवन है, ठीक है। भरत इज अ परचेजर और राम इज अ सेलर। कैश प्राइस ऑफ द मशीन, आपको टोटल कैश प्राइस दे रखी है, मतलब जब आप प्राइस लिखना है यहाँ पर, तो उसका टोटल आपको दे रखा है 22,350। डाउन पेमेंट, पहली डाउन पेमेंट जो गई है वो 6,000 की गई है। इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अभी हम ब्रेकअप कर लेंगे बाद में, और यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल वही होता है वैसे तो, इसको यही चलो इसको प्रिंसिपल लिख लो 6,000। कैश परचेज प्राइस सारा प्रिंसिपल का ही होता है, इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। 6,000 आपकी हायर परचेज प्राइस आ गई। एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच, 6,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ये गया। The rate of interest is charged by the vendor at 5%. Interest is 5%. Depreciation 10% on diminishing balance method. मजा आएगा क्वेश्चन करने में। डिमिनिशिंग है, लगाओ दिमाग, करो। अब मुझे पता है यार तुम सारे कर लोगे, डिमिनिशिंग कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं होता, तुम बड़े प्यार से निकाल के जाओगे डिमिनिशिंग बैलेंस में। अब क्वेश्चन करके दिखाना।
अब इंटरेस्ट और वो निकालना है तुम्हें, निकाल लोगे ना, हल्की सी हिंट दूं या? इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 22,350 की थी, जिसमें से पेमेंट 6,000 की हो गई। सिंपल है, जो पहले लेक्चर में सिखाया था वही चीज है बिल्कुल। बचा कितना? 16,350। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना लगेगा इसका? 5% निकाल लेना। अगर इसका 5% एक निकाल के दिखा देता तुम्हें, बाकी तुम करते रहना। बाकी तो अपना दिमाग लगा के कराओगे तो ज्यादा अच्छा है, पर ठीक है, चलता है कभी कभार तो ये हो जाएगा बच्चों 16,350 का 5%। 817 आएगा पहला। 0.5, 818 ले लो या 817 ले लो, जो मर्जी कर लो, 818 ले लो। तो बाकी अमाउंट जो होगा वो आपका ये वाला अमाउंट आ जाएगा। फिर ऐसे सेम इंस्टॉलमेंट के साथ आप 6817 की पेमेंट करोगे, अगली करते रहना। बाकी अगली क्लास में मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा तुम भी तो लगाओ दिमाग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।